हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का सेक्शन ए देख रहे हैं, चैप्टर 9 का, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हैं 2020 ऑनवर्ड 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द टेक्निक यूज टू क्रिएट डॉली शिप इज कॉल्ड। बच्चे कौन सा टेक्निक यूज़ किया था, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इसमें आप लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये टेक्निक थी बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू बायो पेटेंटिंग। तो अदर नेम में हम लोग क्या दे सकते हैं, इसमें लाइफ पेटेंटिंग भी बोल सकते हैं, लाइफ पेटेंटिंग भी बोलते हैं, या जीन पेटेंटिंग भी बोल सकते हैं, या तो डीएनए पेटेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें बच्चे, साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग डॉली शिप इज आइन वॉलमेट। ठीक है, तो आइन वेलमेट जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, डॉली शिप क्रिएट की थी। नेक्स्ट बता रहा है द शिप डॉली वॉज क्लोन्ड बाई यूजिंग सोमैटिक सेल फ्रॉम डोनर इज अडर सेल्स फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये याद रखना 2024 में ही पूछा है ये अडर सेल वाला। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है कि हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बैक्टीरिया, हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बैक्टीरिया। तो आप लोग बोल सकते हो बच्चे एच स्मिथ एंड डी नाथन, एच स्मिथ एंड डी नाथन आपके पास सोल्यूशन दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट इज रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डॉली इज़ नॉट अ जीएमओ। ठीक है, क्या ये ट्रू है बच्चे, फॉल्स है। ये ट्रू है बच्चे, क्योंकि डॉली द शीप इज़ अ क्लोन नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, शी वॉज क्रिएटेड थ्रू सोमैटिक सेल, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर SCNT। ठीक है, नॉट जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो इसमें क्या आएगा, डॉली इज़ नॉट अ GMO, तो ट्रू है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटीट्यूट विद वन वर्ड प्रोवाइडिंग अ फंक्शनल जीन टू ओवरकम अ डिफेक्टिव जीन दैट इज़ नोन एज जीन थेरेपी, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, जीन थेरेपी बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ख़राब जीन को निकाल के गुड जीन जो है उसको इंसर्ट करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जीन थेरेपी बोलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास आता है बेटा, जिसमें हम क्या बोलते हैं, नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट इट्स रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे बच्चे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस ही बोलोगे। व्हाट आर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट आर आल्सो नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड। कौन हो सकता है बच्चे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसमें देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ जीनोम। तो जीनोम आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज दैट आर क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग फॉरेन DNA into a cell and regeneration and a plant of the cell। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ जीनोम। जीनोम क्या होता है बेटा, a genome is an organism's complete set of genetic instruction। ठीक है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोनिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, उसको क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे यहाँ पे देखना 13 क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग, डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। यहाँ पे क्या बोला गया, जीन क्लोनिंग। इन 1996 क्रिएशन ऑफ डॉली इज क्लोन्ड शीप वाज द फर्स्ट मैमल क्लोन, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में पूछा इन 1996 क्रिएशन ऑफ डॉली शीप ए क्लोन्ड शीप वाज द फर्स्ट मैमल क्लोन। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैमल क्लोन डॉली वाज अ शीप क्लोन्ड यूजिंग
SCNT मतलब सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन थेरेपी, यस आर नो। तो आप लोग इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा कि जो रेट्रोवायरस है जीन थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको, यस, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ फिश, ट्रू और फॉल्स, ये गलत हो गया बच्चे। फिश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइस लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ किया गया था, माइस आर द मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक मैमल्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, बीटी इन बीटी कॉटन सिग्निफाइड बाय टेक्नोलॉजी, तो इसका क्या आएगा बच्चे, बीटी इन बीटी कॉटन सिग्निफाइड बाय टेक्नोलॉजी में आप लोग बीटी, इसमें क्वेश्चन में ही आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो इसका ट्रू आंसर आएगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी क्या होती है बच्चे, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट, बायोलॉजिकल रिसोर्स और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑफन फॉर कमर्शियल गेन विदाउट फेयर कंपनसेशन ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन और इसके ये सोल्यूशन यहाँ पर आ जाते हैं। सभी सोल्यूशंस आप लोग अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर एक एक करके आप लोग यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10। बच्चे चैप्टर 10 है क्लास 12th। चैप्टर 10 में क्या बोला गया है कि चैप्टर 10 क्या है, क्लास 12th बायोलॉजी का एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म स्किड, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म आती है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, ये एक रेयर डिजीज़ है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, है ना, किसको अफेक्ट करेगी, अफेक्ट इम्यून सिस्टम, अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड बी सेल्स एंड टी सेल्स फंक्शन, तो मतलब डिक्रीज कर जाएंगे बी सेल्स एंड टी सेल के फंक्शन, ठीक है, डिक्रीज कर जाएंगे बच्चे, ठीक है। और दूसरा हम इसमें क्या देते हैं, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है बेटा, हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और रिकरेंट इलनेस, बार बार इन्फेक्शन, काज क्या होता है इसका, जेनेटिक म्यूटेशन, कॉज क्या हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है बेटा, जेनेटिक म्यूटेशन। और क्या हो सकता है इसका, डिफेक्ट इन जीन्स, डिफेक्ट इन जीन्स। और क्या देखने में, इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं, रिकरिंग इन्फेक्शन, निमोनिया, फेलियर टू गेन वेट, ठीक है, डायरिया, स्किन रैशेस। ट्रीटमेंट क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जीन थेरेपी है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट डिजीज फ्री प्लांट्स। देखो बेटा बच्चे, इस स्किड डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं, याद रखना इसको, बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉल क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक तो ये आ गया स्किड और ये आ गया आपका, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट अ डिजीज़ फ्री प्लांट इज नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे मेरिस्मेटिक कल्चर, मेरिस्मेटिक टिश्यू की जगह आप बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मेरिस्मेटिक कल्चर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, या मैरी क्लोनिंग भी बोल सकते हैं, मैरी क्लोनिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, मैरी क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व टेकिंग द मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये कैसे होते हैं बच्चे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, कैसे हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं बेटा, ठीक है।
फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट, फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट, है ना बेटा। ये अगर हमारी लैंड आती है तो ठीक है, इसके ऊपर जितना भी पार्ट आपको दिखता है, ये वाला पार्ट जो है ये रूट टिप कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये शूट टिप कहलाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं, रूट टिप, शूट टिप एंड यूजिंग टू ग्रो न्यू डिजीज़ फ्री प्लांट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब बेस्ट मेथड है टू गेट डिजीज़ फ्री प्लांट, तो हम ज़्यादातर मेरिस्मेटिक टिश्यू का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट्स हमने सेक्शन ए प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हैं बच्चे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी। थैंक यू बेटा।